वक्त की बड़ी खबर के साथ जो भोपाल से आ रही है, दिग्विजय सिंह के बयान पर अब सियासत गरमा गई है। दिग्विजय ने कांग्रेस संगठन को कमजोर बताया था। सीहोर में कार्यकर्ता सम्मेलन में दिग्विजय बोले कि बूथ मैनेजमेंट की कमजोरी के कारण वोट नहीं मिलते। जनता वोट तो देना चाहती है पर हम में कमजोरी है। तो वही कमलनाथ का जवाब भी आया इसको लेकर, कहा कि संगठन कमजोर नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी के संगठन से है। तो देखिए, चुनावी साल है जहां पर पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं संगठन को मजबूत करने की। तो और इस बीच दिग्विजय सिंह के बयान के बाद अब सियासत गरमाती हुई दिख रही है। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस यानी कि अपने ही संगठन को कमजोर यहां पर बता दिया। तो सीहोर में कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था, वहां पर दिग्विजय सिंह ने यह कहा है कि हम में कमजोरी है और जनता तो वोट देना चाहती है लेकिन कमजोरी की वजह से शायद वोट नहीं मिल रहे। तो कमलनाथ ने इस पर जवाब भी दिया, कहा कि संगठन कमजोर नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी के संगठन से है। करने में कहीं एतराज नहीं है कि हमारा कांग्रेस पार्टी का संगठन कैसा होना चाहिए, वो नहीं है। ये भी हमको एतराज नहीं है, हमको मानने में एतराज नहीं होना चाहिए। एतराज तो है लेकिन मानने से एतराज नहीं होना चाहिए कि हमारा जो इलेक्शन मैनेजमेंट है आखिरी पोलिंग के दिन का, उसमें भी भारी कमी रहती है। उस प्रकार की तैयारी हमारी नहीं होती जैसे होना चाहिए। जनता वोट देना चाहती है लेकिन हमारे संगठन की कमजोरी की वजह से हम लोग उसे पूरा नहीं कर रहे। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा संगठन कमजोर है, आप पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा बूथ मैनेजमेंट हमारा कमजोर है। हमारा मुकाबला केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से। चलिए, इसी के ऊपर ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज जी, चुनावी साल है, दिग्विजय सिंह का बयान हमने सुना। देखिए, चुनाव के पहले जहां एक तरफ बात हो रही है कि संगठन और बूथ को मजबूत करना है, तो वही दूसरी तरफ दिग्विजय खुद ही कह रहे हैं कि संगठन कमजोर है। क्या मायने निकाले जाए इस बयान के? देखिए, दिग्विजय सिंह को इस समय करीब 66 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई। वो सीटें जो लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। लेकिन दिग्विजय सिंह जब अपने सेक्टर मंडलम की बैठक कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने ये कहा कि हमारा जो संगठन है वो कमजोर है और इसीलिए जनता वोट देना चाहती, पर संगठन की कमजोरी के कारण। ये बात कमलनाथ भी कई बार कहे कि हमारा मुकाबला बीजेपी के संगठन से है और जब तक हम अपने संगठन को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हमें बड़ा मुकाबला करना ही पड़ेगा। लेकिन कमलनाथ का कहना अलग है। दिग्विजय सिंह जी ने कहा है तो अब उसको दूसरे नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि पीसीसी चीफ यानी कमलनाथ ही इस समय संगठन के मुखिया है। तो जो दूसरे पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है, वो उस पर सवाल खड़े कर रही है। क्या उन्होंने कमलनाथ को घेरे में खड़ा कर दिया ये कहकर? तो अब इसके मायने अलग अलग तरह से राजनीतिक लोग निकालते रहेंगे। लेकिन ये सच है कि कम से कम कांग्रेस ने ये माना है, खुद माना है कि हमारा संगठन कमजोर है और हमारी लड़ाई ऐसे मजबूत संगठन से भारतीय जनता पार्टी के जिससे लड़ना है तो फिर संगठन मजबूत करना पड़ेगा, बूथ की पकड़ को मजबूत बनाना पड़ेगा। पर दिग्विजय सिंह ने ऐसे दौर में बयान दिया है जब 2023 के चुनाव बिल्कुल सामने है। अब इस बयान के अलग अलग तरीके से मायने कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो निकालती रहेगी और फिर एक बार ये वीडियो सामने आने से बीजेपी को बोलने का मौका मिल गया। जी बिल्कुल मनोज जी, देखिए चुनावी साल है, चुनाव काफी नजदीक है, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी और ऐसे में इस तरह के बयान आएंगे तो जाहिर सी बात है बीजेपी को मौका तो मिलेगा ही मिलेगा बोलने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, बोलने का मौका मिलेगा और इसीलिए बीजेपी ने उसका लाभ भी लिया है। लेकिन इतना मानकर चलिएगा कि दोनों ही बड़े नेता ये मान रहे हैं कि संगठन को मजबूत करना, और इसीलिए बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी। तो चलिए, संगठन को मजबूत करने में तो लगी है। देखने वाली बात होगी कि चुनाव के बाद क्या कुछ इसका नतीजा देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।